बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए चलते हैं। तो यहाँ पर हम 154 आयत देख रहे थे। तो यहाँ पर कहा तौरात के बारे में, यानी मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तौरात अता की थी, तो उसके फजीलत, तौरात की तारीफ हो रही है यहाँ पर। यानी ये क्या थी? एक तो कमाल नियामत थी, लोगों के लिए दी गई थी अमल करने के लिए, और उसमें अहकाम थे, हलाल हराम था, शरीयतें थी, और क्या था? ये नेक लोगों के लिए किताब, हिदायत थी और रहमत थी अल्लाह की तरफ से। और मकसद था कि लोग अल्लाह की मुलाकात को क्या करें? यकीन करें। ये सब किताब में पढ़ने के बाद लोग यकीन करें कि हमें अल्लाह से, अपने रब से मुलाकात करनी है, और वो भी याद करें कि हमारा क्या है, हमारा एक दिन उठना है, अल्लाह के सामने हाजिर होना है, और हिसाब किताब होना है, और हर एक को अपनी जजा और सजा से रूबरू होना है। तो ये ईमान रखने के लिए देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला किताबें नाजिल फरमाता रहा है। एक हदीस का यह मफहूम दूंगी मैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी गई, इसमें हर चीज की वजाहत थी, यानी है जो भी अमल करना था उसकी क्लैरिफिकेशन, वजाहत यानी क्लैरिफिकेशन थी। और एक और हदीस में आता है, अंबिया की किताबों का खुलासा तकवा और आखिरत के ईमान पर है। तो ये चीज, ये हदीसें बताती है, ऊपर की जो भी आयत मैंने अभी पढ़ी हूँ। तो यहाँ पर आयत 151 से 153 जो अब मैंने मुकम्मल करी हूँ, 154, ये तमाम वसीयती बुनियादी अहकाम है इसके अंदर हम सब के लिए, तो हमें नोट करनी चाहिए। ये मेन, यू नो, रूल्स एंड क्या बोलते हैं, लॉज, अल्लाह शरिया लॉज जो बोलते हैं ना, वो हैं ये तमाम। और आप बताया जा रहा है कि यहाँ हिदायत पहले ही मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात के जरिए दी गई थी, ताकि ये वाजे हो जाए कि दीन का असल मकसद हमेशा से एक ही है। ऐसे नहीं कि अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो हमारे लिए दीन आया। हमेशा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक भी, अगर जो भी अल्लाह ने हिदायतें नाजिल करी हैं आखिरी किताब कुरान में, ये क्या है? आ, हमें ये वाजे किया जा रहा है कि दीन का असल मकसद एक ही है, कभी चेंज नहीं हुआ मकसद अल्लाह सुब्हानहू तआला का। क्या था वो? तौहीद, शरीयत पर अमल और आखिरत पर ईमान। तौहीद, रिसालत और आखिरत, ये तीन लाइन से याद रखनी है। तौहीद यानी अल्लाह, रिसालत किताबें अल्लाह की, रिसालत और आखिरत कयामत का दिन। ये तीन चीजें बताने का मकसद है हर उम्मत को। अल्लाह ने किसी भी उम्मत से ये बात छिपाई नहीं है। अब आगे आते हैं 155 पर, क्योंकि टाइम नहीं है, हम जल्दी जल्दी निकलेंगे। वहाजा किताबुन अंजलनाहु मुबारकुन फत्तबिहू वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून। और ये कुरान वो किताब है जिसे हमने नाजिल किया है, बड़ी बाबरकत है, बस तुम इसकी पैरवी करो और तकवा इख्तियार करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो मुख्तसर इसकी तफसीर क्या होगी? ये आयत दरअसल पिछली आयत 154 का तसलसल है, यानी कंटिन्यूएशन है। 154 रब्बिहिम युमिनून, इसके बाद में कंटिन्यूएशन है क्या? कि बताया जा रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी गई थी, और यहाँ फरमाया गया कुरान एक मुबारक किताब है। क्या कहा गया यहाँ पर? किताबुन अंजलनाहु मुबारक, यानी ये किताब जो तुम्हें दी गई है, तुम्हारे हवाले की गई है, ये बहुत ही मुबारक किताब है। इस दुनिया और आखिरत की भलाइयां, बरकतें और इंसान की हिदायत का मुकम्मिल निजाम इस किताब में दिया गया है, कोई और किताब की जरूरत नहीं है। समझ आई बात की? दूसरा, इत्तिबा लाजिम है।
यानी बस पढ़ के कुछ समझे नहीं, कुछ फायदा नहीं। यानी सिर्फ पढ़ने से सुनने से कोई मकसद पूरा होने का नहीं। अल्लाह चाहता है पहले पढ़ो, फिर समझो, और तीसरा मुकाम आता है अमल का। जिसने ये करने के बाद अमल नहीं किया तो कुछ नहीं किया। यानी जानने के बाद अल्लाह के अहकामों को अमल नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। इसलिए यहाँ पर जरूरी है, इत्तबा लाजमी है। अल्लाह सुब्हाना ताला की पैरवी इत्तबा लाजमी है, और तकवा शर्त है। अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, ये शर्त है। कुरान की पैरवी इंसान इंसान को क्या है, तकवा की राह पर डालता है। कुरान की जब तुम कुरान को फॉलो करते हो तो तुम्हें ये अल्लाह से खौफ, अल्लाह से डर ये दिलाता है, और यही अल्लाह की रहमत पाने का जरिया भी है। यानी अल्लाह अल्लाह की किताब के अहकामों से जो डरता है और डर कर उस पर चलता है, तो उसके लिए अल्लाह की रहमत बरसती है उस पर। तो ये तीन चीजें यहाँ पर ये तसलसल मुख्तसर सा बयान हुआ है। तो हदीस एक आती है यहाँ पर इसी को रिलेट करते हुए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुरान अल्लाह की रस्सी है, जो इसे मजबूती से थामेगा वो सीधे रास्ते पर रहेगा, और जो इसे छोड़ देगा वो गुमराह हो जाएगा। तो ये वेरी क्लियर है ना। यानी अगर हम कुरान को नहीं पकड़ते हैं और कुरान के मुताबिक नहीं जिंदगी जीते हैं, देन वी आर सॉरी टू से, हम लोग सही राह पर नहीं हैं। हम बिल्कुल सही राह पर नहीं है, हम गलत राह पर हैं। तो ये क्योंकि ये हदीस क्लियर बोल रही है ना, जिसने कुरान को मजबूती से पकड़ा वो सही रास्ते पर है, जिसने छोड़ दिया वो गुमराह है। राइट। और दूसरी एक हदीस आती है, इस कुरान से तुम में से पहलों के लोगों के खबरें हैं। इस कुरान में क्या है, हमारी तमाम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम किस्से हैं यहाँ पर इस कुरान के अंदर। तुम्हारे बाप के लोगों के अहकाम हैं, और तुम्हारे दरमियान के फैसले भी हैं इसमें। ये फैसला कुन कलाम है, यानी तुम्हें अगर फैसले करने हैं तो इस कुरान के जरिए से फैसले करने हैं तुम्हें। हंसी मजाक की बात बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। कोई भी एक ऐसी बेकार फिजूल की बात नहीं है कुरान के अंदर। जो इसके मुताबिक फैसला करेगा वो अमल करेगा या वो अदल करेगा, और जो इसके खिलाफ फैसला करेगा वो जालिम होगा, नौज बिल्ला। तो ये देखिए तिरमिज़ी की खतरनाक हदीसें हमें पता चलती हैं कि कुरान को हमें कितना पकड़ना है, कुरान के पर कैसे हमें फॉलो करना है। हर चीज कुरान के मुताबिक होनी चाहिए। कुरान की असल बरकत इसकी इत्तबा है। ये नहीं कि कुरान को अच्छे से कपड़े में लपेटा और उठा के ऊपर रख दिया कहीं। नहीं, किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए, किसी के गंदे हाथ लगने नहीं चाहिए, और कह 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 करके उसको एक तरफ कॉर्नर में रख देते हैं। ना उसको छूते हैं, ना उसको पढ़ते हैं, ना उसको समझते हैं। तो ये कुरान इसलिए नहीं आया है। ये असल बरकत इसकी इत्तबा है, फॉलो करना है और अमल करना है। सिर्फ तिलावत या जबानी बरकत समझने से गुरेज करना चाहिए। खाली तिलावत कर करके रखने से कोई फायदा नहीं होने वाला। जो कौम कुरान को छोड़ देती है वो अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाती है, और आज हम मुसलमान अल्लाह की रहमत से महरूम हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम मुसलमानों ने अल्लाह के कलाम को छोड़ दिया है। तो कुछ लोग कहेंगे हमने कहाँ छोड़ा है, हमने तो पकड़ा हुआ है। हमारे घरों में तो कुरान है भाई, सबसे ऊपर तो कुरान रखा हुआ है। क्या फायदा है? ये तो वही बात हुई ना, आबे हयात है और यहाँ से जान जा रही है। अब आबे हयात मेरे पास है, अगर इसको पीती हूँ तो मैं बच जाती हूँ, लेकिन मैंने आबे हयात को क्या करी हूँ, ऊपर उठा कर रखी हूँ, और यहाँ पर जान जा रही है मेरी। तो ये देखिए मिसाल हमारी है आज। बड़ी अफसोस, सख्त अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। तो ये अल्लाह ताला किस तरह से फरमा रहा है, जो कौम कुरान को छोड़ कर चलती है वो अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाती है। तो
آگے بڑھتے ہیں 156. ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين. کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ تم یہ نہ کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے صرف دو گروہوں کو یعنی یہودی اور نصارہ پر نازل ہوئی تھی، اور ہم تو ان کے بڑے ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے بالکل بے خبر تھے. یعنی اللہ تعالیٰ سب فطرت ہماری انسانوں کی جانتا ہے کہ ہم کل کو اللہ سے کیا کہیں گے. تو نے تو یہ کتابیں صرف یہود اور نصارہ کے لیے ہی نازل فرمائی تھی، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے ہمارے لیے کوئی کتاب بھی آئی تھی. تو یہ ہم کل بولنے والے ہیں، اللہ کو ایکسکیوز کرنے والے ہیں اللہ کے سامنے. تو یہاں اللہ تعالیٰ قرآن کے نازل ہونے کی ایک حکمت بھی بیان فرما رہا ہے. یعنی جو عرب ہیں اور باقی جو امت محمدیہ ہیں، ہم لوگ قوم امت محمدیہ ہیں، یہ عذر پیش نہ کر سکیں، یعنی ایکسکیوز نہ دے سکیں اللہ کو کہ آسمانی کتابیں تو صرف یہودیوں کے لیے آئی یا عیسائیوں کے لیے آئی، ہمیں نہیں کوئی کتاب ملی. تو یہ ہم کرنے والے ہیں، یہ ایکسکیوز اللہ کو دینے والے ہیں. وہ یہ نہیں کہیں کہ چونکہ ہم ان کے تعلیم سے غافل تھے اس لیے ہماری ذمہ داری نہیں تھی، یعنی ہمیں کوئی تعلیم ملی نہیں تو ہم نے کوئی ذمہ داری اٹھائی نہیں. یہ مسلمان قوم بولنے والی ہے آگے جا کر. استغفر اللہ. تو اللہ نے حجت پوری کرنا چاہا، یہاں حجت پوری کرنے کے لیے قرآن سب کے لیے نازل کیا تاکہ قیامت کے دن کوئی بھی ایکسکیوز نہ مل سکے کسی کو. اللہ نے قرآن کیوں نازل کیا؟ اتنے کتابیں نازل کری تھی، اللہ بول سکتا تھا نا امت محمدیہ کو کہ یہ تمام کتابیں فالو کرو، جو صحیح ہے وہ فالو کرو. لیکن نہیں، اللہ نے آخری قرآن کتاب جو ہے پورے کتابوں کا نچوڑ اس قرآن میں ڈال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور یہ ہماری رہتی دنیا تک کے لیے اس کو پروف بنایا، ایویڈنس بنایا، تاکہ اب کوئی بھی انسان اللہ کے پاس آ کے لڑے جھگڑے نہیں کہ نہیں اللہ تو نے ہمارے لیے کچھ بھی نازل نہیں کرا. تو یہ اللہ کا مقصد دیکھیں کیوں قرآن نازل کیا ہے اس نے. تو یہ ہماری بدقسمتی ہوگی کہ ہم قرآن کو نہ پڑھیں، قرآن کو نہ سمجھیں، قرآن پر نہ عمل کریں، یہ ہماری بدقسمتی ہوگی. تو یہ یہاں پر یہ آیت ہمیں اس طرح سے بتا رہی ہے. آگے ایک حدیث مل رہی ہے، قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے اور عمل کرنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا. تو دیکھیں قیامت کے دن ہمیں کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کو جس نے جتنا پکڑا ہے نا، قرآن پر جس نے جو عمل کیا ہے نا، اس کی سفارش وہ خود کرے گا، قرآن خود کرے گا. مجھے بولنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، مجھے اللہ کے سامنے زبان کھولنے کی بھی پیش نہیں آئے گی. میرا قرآن، میرا کلام میرا گواہ ہوگا، میری گواہی دینے والا ہے. تو اور کیا چاہیے بولو، بتاؤ مجھے. قرآن سے بڑھ کر کس چیز کو ہاتھ میں لینا ہے؟ ہمیں اسی کو ہاتھ میں لینا ہے، آخری سال تک اسی کو پکڑنا ہے اور اسی پر چلنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہی سفارشی ہے، باقی سب بیکار چیزیں ہیں. یہی سفارشی ہوگا، اور اس کو چھوڑنے والوں کے خلاف حجت، یعنی جس نے قرآن کو نہیں پکڑا ہے اس کے خلاف ورزی بھی قرآن کرے گا. قرآن کھلے طور پر اللہ کو بتائے گا اس نے تو کبھی مجھے پکڑا نہیں اور مجھے پیٹھ کے پیچھے چھوڑ دیا تھا، کبھی بھی عمل نہیں کیا تھا. یہ قرآن خود گواہی دینے والا ہے. تو یہ ہمیں وارن کر رہی ہے آیت کہ ہمیں کیا کرنا ہے. آگے جاتے ہیں 157. او تقولوا لو ان انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم. یعنی یہاں پر اللہ فرما رہا ہے یہ قرآن اس لیے بھی نازل کیا گیا ہے تاکہ تم یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم ان یہود اور نصارہ سے زیادہ ہدایت پائے ہوتے. استغفر اللہ.
دیکھیں ہم کیا بولنے والے ہیں اللہ کو، اگر تو ہمارے پر یہ کتاب نازل کرتا تو ہم یہود اور نصارہ سے زیادہ عمل کرنے والے تھے. کیسی غلط غلط بات ہم کرنے والے ہیں، یہ اللہ بتا رہا ہے، میں نہیں بتا رہی ہوں. کہ یہ اگر اس طرح کی کتاب ہمارے پر بھی نازل ہوتی تو ہم یہود اور نصارہ سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، یعنی ان کے جیسے نہیں ہوتے. تو دیکھا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ گئی ہے، ہدایت اور رحمت آ چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن کو پیش کر کے بتا رہا ہے دیکھو تو میں نے تمہارے لیے ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے. اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیت کو جھٹلائے گا اور ان سے منہ موڑے گا. تو ہم عنقریب ایسے لوگوں کو ان کے منہ موڑنے کی وجہ سے سخت عذاب دیں گے. تو یہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ایسا کریں گے میرے پاس آ کر تو میں ان کو سخت سزا سے دوچار کر دینے والا ہوں. تو یہ 56 آیت جو ہے پچھلی آیت کا وضاحت کر رہی ہے، کلیریفیکیشن دے رہی ہے. لوگ یہ عذر نہ کر سکیں گے، اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم یہودیوں سے نصرانیوں سے زیادہ ہدایت پر ہوتے. تو یہ چیزیں دیکھیں ان کے بارے میں حدیث آتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب قرآن ہے، جس نے اسے تھام لیا وہ ہدایت پر ہے اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہ ہے. تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی احکام کتنے امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے. یہ تمام ہمارے لیے وصیتیں ہیں، پلس نزول قرآن کی حکمتیں اس میں ہیں، پلس نکات، تاکہ مکمل یہاں پر ہم سمجھ سکیں کہ یہ آیت ہم سے کیا فرما رہی ہے. 158 دیکھیں. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربی. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے، یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کیا یہ اس کے منتظر ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آ جائیں، یا تمہارا رب فیصلے کے لیے نیچے اتر آئے، یا تمہارے رب کے بعد نشانیاں بھی آ جائیں دنیا میں ابھی؟ یعنی جس دن تمہارے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں گی اس دن کسی ایسے شخص کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو یا ایمان لا کر کوئی نیک عمل نہ کیا ہو. اے نبی کہہ دیجئے ان سے تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. تو اب یہ وارننگ، کھلی وارننگ آ رہی ہے ہم سب کے لیے. یہ آیت منکرین قرآن جو ہیں، قرآن کو جو یقین نہیں کرتے ہیں اور ایمان سے انکار کرتے ہیں، ان کے لیے ایک وارننگ، لاسٹ وارننگ کیا ہے؟ وہ لوگ قرآن کے واضح دلائل کے باوجود ایمان نہیں لا رہے ہیں. یعنی اتنا کلیریفیکیشن اللہ دے رہا ہے پھر بھی یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں، اللہ پوچھ رہا ہے. اور ضد میں معجزات یا عجیب نشانیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں. تمام قریش مکہ کیا کر رہے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے روز یہ دکھا، وہ معجزہ دکھا، ایسا کر کے دکھا، ویسا کر کے دکھا تبھی مانیں گے. تو آئے روز مطالبے کرتے رہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پریشان کر کے رکھا ہوا تھا انہوں نے. تو اللہ کیا کہتا ہے یہ اتنا سب دیکھنے کے باوجود بھی ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ اور اتنے معجزات بھی میں نے ان کو معجزات چاہیے، ان کو عجیب عجیب طریقے سے نشانیاں دکھانی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ کی بڑی نشانیاں آ جائیں گی، جیسے کہتے ہیں نا قیامت کی بڑی نشانیاں جب وہ شروع ہو جائیں گی تو قیامت سامنے ہوگی. لیکن یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے جب اللہ کی بڑی نشانیاں آ جائیں گی، مثلاً قیامت سب سے بڑی نشانی ہوگی نا، تو اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں دے گا، بیکار، کچھ نہیں. ناک دھڑاؤ، سر دھڑاؤ، کیا بھی کرو، لیکن وہاں اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایمان کی قبولیت کے لیے شرط کیا ہے؟ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے پہلے ایمان لایا جائے. یعنی یہ تمام قیامت کے آثار ظاہر ہونے سے پہلے ایمان لے کر آؤ، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ ایمان بھی لے کر آؤ اور پھر عمل بھی کرنا ہے.
खाली ईमान लाना काफी नहीं है। ईमान और अमल साले ये एक कॉइन के दो फेस हैं। कोई कॉइन जो है मुकम्मिल नहीं होता एक साइड से, दोनों साइड होना चाहिए, है कि नहीं? तो ऐसे इस्लाम का, ईमान का एक कॉइन क्या है? एक ईमान लाना, दूसरा साइड क्या है? अमल सौले करना। तो ये दोनों जरूरी हैं। ईमान, मजबूरी वाला ईमान कबूल नहीं होगा। जैसा कि फिरौन ने क्या किया था, मरने के वक्त दरिया में जब डूब रहा था, वो कह रहा था या अल्लाह मैं मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाता हूँ, डूब रहा था और कह रहा था या अल्लाह मैं अभी ईमान लाता हूँ मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर। तो अल्लाह ने कबूल नहीं किया, उसको डुबा दिया, गर्क कर दिया। तो ऐसे ऐसे मजबूरी में किए हुए ईमान अल्लाह को कबूल नहीं है। एक हदीस मिलती है, तीन निशानियां जाहिर हो जाएंगी तो फिर किसी का ईमान फायदा न देगा। अगर पहले ईमान न लाया हो या अपने ईमान में कोई भलाई न कमाई हो। पहला, सूरज का मगरिब से तुलू होना। डोंट वेट एंड सिट अंटिल सूरज मगरिब से तुलू हो जाएगा। जबकि मगरिब में गुरूब होता है, वो तुलू हो जाएगा, उस दिन तक का इंतजार मत करो। ये नंबर टू, दज्जाल का खुरूज। जब दज्जाल निकल आएगा वाकईतन, वैसे तो दज्जाल के साइंस बहुत निकल चुके हैं, लेकिन दज्जाल असल में जिस दिन आएगा उस दिन का इंतजार मत करो। और तीसरा, दाबतुल अर्द, जमीन में से एक जानवर निकलेगा और वो बात करेगा। वो जानवर इंसान नुमा, वो बात करेगा और वो अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह के दीन की तबलीग करेगा। यानी कोई इंसान बचेगा नहीं तबलीग करने के लिए, बस ये जानवर अब निकल आएगा अल्लाह की तबलीग करने के लिए। ये दाबतुल अर्द बोलते हैं उसको। ओके। तो यहाँ सिर्फ जबान का इकरार नहीं बल्कि वक्त पर अमल के साथ ईमान लाना जरूरी है। आखिरत के यकीन दलाइल सामने आ चुकने के बाद तौबा और ईमान कबूल नहीं होने वाले। सॉरी। तो अभी क्या है यहाँ पर, ये सब सुनने के बाद ताखिर नहीं करना है। डोंट डिले, ईमान लाने में डिले मत करो। नेक इंसान बनने में, बल्कि बल्कि हर वो चीज जो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हो, उनको करने के लिए डिले मत करो। फस्तबिकुल खैरात, रन टुवर्ड्स गुड डीड्स। अच्छाइयों की तरफ लपको, भागो, दौड़ो। क्यों? ताखिर करने वाला सिर्फ और सिर्फ नुकसान उठाएगा। लेट, डिले करने वाला नुकसान उठाएगा। जैसे कहते हैं ना, आधे घंटे में बेल रिंग होगी, पेपर लिखना बंद, है कि नहीं? हमारे इम्तिहान कैसे होते हैं? अब बेल रिंग होगी, इतने में इतना लिख के बंद करना है आपको, बस। यू कैनॉट कीप ऑन राइटिंग। तो बंद करना है, मतलब जो लिख सकते हैं उस टाइम पीरियड में लिखना है। और जैसे ही रिंग बेल होगी, स्टॉप, राइटिंग स्टॉप। तो फिर जो मैंने कमाया है उसी का मुझे मिलेगा, रिजल्ट जो लिखा है उसी का मिलेगा। तो यही हालत हम सब की है। हम दुनिया में भेजे गए हैं जमाने के लिए। हाँ, हीरे जवाहरात जो भी है जमाने के लिए भेजा गया है अल्लाह ने। और फिर एक बेल रिंग होगी, वी हैव टू स्टॉप। और वो बेल क्या है? हर एक की मौत। कयामत का इंतजार कौन करेगा? करने की जरूरत नहीं है। हर एक की कयामत उसकी मौत है। जैसे मौत सामने आई, हमारा कलेक्शन, गुड डीड्स का कलेक्शन बंद। अब जो भी कमाई करी है उसी का रिजल्ट निकलने वाला है आखिरत में। तो ये सोचकर हमें आगे बढ़ना है। और वी मस्ट रन, हरी अप टुवर्ड्स गुड डीड्स। तो आगे चलते हैं 159। इन्नल्लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन लस्त मिनहुम फी शै
इन्नमा अमरुहुम इलल्लाहि सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा कानू यफअलून। यानी यहाँ पर क्या कहा गया है, देखें, बेशक जिन लोगों ने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और गिरोह गिरोह बन गए, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, इनका मामला सिर्फ अल्लाह के सुपुर्द है, फिर वही इन्हें बताएगा जो कुछ वो किया करते थे। इज इट? यानी कितना अल्लाह ताला ने क्लियर बता दिया, देखें, कि दीन में तफर्रका मत डालो, अपने आप को अलग मत करो, सब ईमान वाले एक हैं, एक जत्था, एक ग्रुप होना चाहिए हम सबको। इससे मुराद वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के दीन को छोड़कर फिरका बंदी बनाई है, जैसे यहूद नसारा दीन में इख्तिलाफ करके कई गिरोह उन्होंने भी बना डाले। यानी यहूदियों ने, नसारा ने, उन्होंने भी अपने बहुत सारे गिरोह ग्रुप बना डाले। तो उम्मत मोहम्मदिया को यहाँ पर वार्न किया जा रहा है कि वो भी उन यहूदियों के जैसा, नसरानियों के जैसा अपने ग्रुप्स मत बनाना, उनके तरीके पर मत चलना। दीन इस्लाम वो एक है, सिरातल मुस्तकीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई कि जो लोग जिद में आकर हर धर्मी से अलग रास्ते पर इख्तियार करते हैं, इनका बोझ आप पर नहीं है। ये अगर आपसे नहीं मानते, आपकी इत्तबा पैरवी नहीं करते, तो ये बोझ आप पर नहीं है, इनका फैसला सिर्फ अल्लाह करने वाला है। दीन को टुकड़ों में बांटना और ख्वाहिशात के पीछे चलकर फिरके बनाना इनके नजदीक सख्त नापसंदीदा अमल है। यानी अल्लाह को ये बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं है ये अमल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यहूदी 72 फिरकों में बट गए, ईसाई 73 में बट गए, और मेरी उम्मत जो है 73 फिरकों में बट गई। इनमें से सब जहन्नम में होंगे सिवाय एक के। तो साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, वो कौन होंगे? जो मेरी और मेरे सहाबा के तरीके पर होंगे। सुभान अल्लाह। यानी हमें किसके तरीके पर चलना है? अगर सही तरीके पर हो तो अल्लाह के रसूल और साहबा कराम के तरीके पर होना है। और एक हदीस मिलती है, अल्लाह 3 चीजों को पसंद फरमाता है, अल्लाह की इबादत करना और इसके साथ किसी को शरीक न ठहराना, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी कुरान को मजबूती से पकड़ना, और हुक्मरान जो है उनकी खैर ख्वाही करना। ये हदीस जो मिलती है, यानी इस्लाम का दीन क्या है? इस्लाम का दीन एक है, इसे टुकड़ों में नहीं बांटना है, सिर्फ एक रहना है इसको। फिरका परस्ती, जिद, गिरोहबंदी, तासुब, यानी मेरा खानदान तेरा खानदान अच्छा, मेरा खानदान सैयदों का, मेरा शेखों का, ये सब नहीं चलेगा। ये सब बेकार है हमारे दीन के अंदर। हम सब एक है, एक रहना है। निजात सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कुरान और सुन्नत और साहबा के तरीके पर होंगे, तभी निजात होगी हमारी, वरना बिल्कुल नहीं। आगे जाते हैं 160। मन जा बिलहसरती फलहु अशरु अमसालिहा व मन जा बिसय्याति फला युजजा इल्ला मिसलहा वहम ला युजलमून। यानी जो शख्स एक नेकी लेकर आएगा वो इसके लिए 10 गुना अजर है। यहाँ पर अभी देखें अजर कैसे दिया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लिखा है, जो शख्स एक नेकी लेकर आएगा उसके लिए 10 नेकी है, और जो बुराई लेकर आएगा तो उसको उसके बराबर भी वही सेम टू सेम बुराई होगी। यानी नेकी लेकर आएगा तो 10 नेकियां लिखेंगे, और बुराई करेगा तो सेम टू सेम बुराई मिलेगी, गुना उतना मिलेगा जितना बुराई करी है। और अल्लाह कहता है इन पर जुल्म नहीं किया जाएगा, यानी कमी बेशी, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगा कोई भी। तो नेकी का अजर 10 गुना क्या माने हुआ? अल्लाह ताला अपने फजल से नेकियों का अजर कई गुना बढ़ाकर देगा, यानी कम से कम 10 गुना, और कभी तो 70, कभी तो 700, इससे भी ज्यादा। तो हमें काउंटिंग की जरूरत नहीं है अल्लाह की, अल्लाह के यहाँ कोई कमी भी नहीं है ना।
अल्लाह ने जब कहा कि 10 गुना, तो क्या अल्लाह 10 गुना देगा गिन के हमारे जैसा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ले तेरे अजर। अल्लाह ताला बता रहा है बस कि उसकी मेहरबानियां हम पर कैसे होगी। कभी तो 10 कहता है अल्लाह ताला, कभी तो क्या 70 कहता है, कभी तो 700 कहता है। यानी ये खाली बताने के लिए है। हमें अल्लाह ताला की यहाँ कोई लिमिट नहीं है, अजर की कोई कमी नहीं है। अल्लाह की वहां कमी हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है ये चीज। तो अल्लाह ताला यही कहता है कि 10 गुना, ये तमाम चीजें अल्लाह की एक आयत में आता है, बकरा 261 में। और गुनाह की सजा बराबर बताया अल्लाह ने, यानी बुराई का बदला सिर्फ इसके बराबर ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। यानी ऐसे नहीं कि अभी अजर ज्यादा देगा अल्लाह तो कि गुनाह भी बड़ा बड़ा कर देगा, नहीं नहीं नहीं। जितना गुनाह किया है उतना ही बदला देगा अल्लाह, उतना ही पनिशमेंट देगा अल्लाह। तो अदल और इंसाफ कैसे होगा अल्लाह ताला का? तो अल्लाह अपने बंदों पर हरगिज जुल्म नहीं करता। हम खुद जुल्म करते हैं अपने आप पर, अल्लाह बिल्कुल भी नहीं करता जुल्म हमारे ऊपर, बल्कि नेकियां बढ़ा कर देता है और बुराइयों को सिर्फ उसके बराबर लिखता है। ये है अदल व इंसाफ। में हमारे रब का अदल व इंसाफ समझना है तो ये देखें, नेकियां बढ़ा चढ़ा कर दे रहा है, लेकिन गुनाह उतने के उतने, जितना किया उतना भुगतो। तो ये हमारे रब का अदल व इंसाफ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मिलती है, जो शख्स एक एक अमल का इरादा करे, सॉरी, एक नेक अमल का इरादा करे और ना करे, तो अल्लाह इसके लिए एक नेकी लिख देता है। ये भी एक हदीस बहुत खूबसूरत है। मैंने नियत करी, मैं एक नियत करी, मैंने नेकी करूंगी, लेकिन मैं कर नहीं पाई नेकी, तो अल्लाह मेरे लिए वो अजर लिख देगा। वो अजर अल्लाह ताला ने, क्योंकि मैंने इरादा करी थी, अल्लाह उस नेकी को लिख देगा। अगर इरादा करे और कर ले तो 10 नेकियां। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मैं इरादा भी करूं और कर भी गुजरूं तो मुझे 10 नेकियां, लेकिन इरादा करूं और कर नहीं पाई मैंने, चलो किसी वजह से, तो मेरी नेकी लिख दी जाएगी। लेकिन जो बुराई का इरादा करे, मैंने बुरा करने का सोचा और लेकिन नहीं करी मैंने, तो नहीं लिखा जाएगा। ये देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला का अदल और इंसाफ देखें। तो वो बुराई जो मैंने सोची थी नहीं करी तो नहीं लिखा जाएगा, लेकिन कर लूंगी तो एक ही लिखा जाएगा। ये सही बुखारी और मुस्लिम दोनों की मुत्तफिक अलैह है ये हदीस। और एक हदीस है, तुम्हारा रब किसी पर जुल्म नहीं करता, नेकियां बढ़ा कर देता है, बुराइयां माफ भी कर देता है, जिस पर जब वो चाहे। तो नेकी का इरादा भी अजर का सबब है और अमल करने का अजर कई गुना बढ़ाकर मिलने वाला है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। 161, कह दीजिए मेरा रास्ता सीधा है, बस तुम इसकी पैरवी करो और दूसरे रास्तों की पैरवी ना करो, वरना तो वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से हटा देंगे। ये वो बात है जिसकी अल्लाह ने तुम्हें वसीयत की है ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। ये आयत दरअसल सीधी राह की अहमियत का तफरका से बचने का हुक्म दिलाती है। यानी क्या? सीधा रास्ता इस्लाम का और कुरान की हिदायत का, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करने से वाजे होता है। और दीगर रास्ते क्या है? ख्वाह वो ख्वाहिशात नफ्स पे हो, बिदात हो, फिरका परस्ती हो, नजरियात हो, या सब इंसान को सीधी रास्ता से ये तमाम चीजें हटा देती हैं। वसीयत की याद दहानी, अल्लाह बार बार याद दिला रहा है कि उम्मत मोहम्मद के लिए सिर्फ एक सीधा रास्ता है। तकवा का सबब सीधी राह पर कायम रहना, इंसानों को परहेजगार बनाना और कयामत में निजात दिलाना है। एक हदीस का मफहूम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरा तरीका सीधा रास्ता है, जो भी इस पर चलेगा वो हिदायत पाएगा और जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा वो गुमराही पर होगा।
تو یہ آیتیں سب ملتی جلتی ہیں اور سیدھی راہ پر عمل کرنے کے طریقے بتا رہی ہیں، تفرقے سے بچنے کا بھی توڑ بتا رہی ہیں، پرہیزگاری اختیار کرنے کی تاکید فرما رہی ہیں۔ تو آگے جاتے ہیں 162، قل ان صلاتی و نسکی محیائی مماتی للہ رب العالمین۔ زبردست آیت ہے یہ۔ کہہ دو کیا میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے جو سب جہانوں کا رب ہے، رب العالمین۔ 162 آیت۔ تو یہ آیت کیا ہے؟ ایمان، عبادت اور توحید کا خلاصہ ہے۔ نماز اور عبادت کیا ہے؟ ہر قسم کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ دنیاوی دکھاوی یا دوسروں کی خوشنوی یعنی دوسروں کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ زندگی اور موت اللہ کے سپرد ہے، یعنی انسان کی زندگی اور موت پر مکمل اختیار اللہ کا ہے، چاہے اللہ تو زندہ رکھے چاہے تو مار ڈالے، اور بندہ اپنے تمام افعال اللہ کی رضا کے لیے ہی کرے، یعنی ہر چیز انسان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہنسنا رونا ہر چیز صرف اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ تمام جہانوں کا رب کون ہے؟ ہمارا رب ہے۔ یہ باور کرانا ہے کہ اللہ واحد ہے اور ہر چیز کا مالک وہی ہے۔ توحید کا علمی شکل کیا ہے؟ صرف زبانی اقرار ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کی رضا کا مقصد تلاش کرنا ہے، یعنی جب بھی آپ کچھ کرتے ہو نا، سب سے پہلے غور کرو کہ اللہ راضی ہوگا، میرا یہ کام کرنے سے اللہ راضی ہوگا یا اللہ ناراض ہوگا۔ یہ ہوگا ہمارا ٹیسٹنگ، بولتے نا ٹیسٹ کرتے، بولتے نا کوئی چیز کھرا کھوٹا، تو ہمیں یہ ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ یہ کام کرنے سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا ہر عمل صرف اللہ کے لیے ہو، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں بلند کرتا ہے، اس کے اسٹیٹس کو اوپر کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور ایک حدیث فرماتی ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر اعمال صرف وقت قبول ہوتے ہیں، اس وقت قبول ہوتے ہیں جب نیت صرف اللہ کو راضی کرنا ہو، یعنی ہر چیز قبول تبھی ہوگی جب ہماری نیت اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوگی۔ آگے چلتے ہیں 163۔ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یعنی یہ آیت ہمیں توحید، اعتماد اور رجوع کا عملی بیان بتاتا ہے ہمیں، کیا کہ اللہ ہی سب کا معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر کام میں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے لازمی ہے کیونکہ وہی سب کا مالک ہے، اور ہر حالت میں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، گناہوں سے معافی مانگنا ہے، ہدایت کو مانگنا ہے۔ اور زندگی کا مقصد کیا ہے؟ انسان کی زندگی اور عمل اس کے عقیدے کے گرد گھومتی ہے کہ کچھ اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو میرے سے، تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہماری عملی زندگی ہونی چاہیے۔ اور ایک حدیث ہے جو شخص اپنے کاموں میں اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور ایک حدیث ہے اللہ کسی عبادت، اس پر توکل اور اس کی طرف رجوع ہی انسان کے ایمان کی اصل بنیادیں ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں 164۔ کہہ دیجئے کیا تم نے غور کیا کہ اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے تو سب اسی کے پاس لوٹائے جائیں گے؟ کیا تم اللہ کے سوا کسی کو ہدایت دینے کا اختیار دیتے ہو؟ ان کے شریک کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم ان سے ڈرو؟ تو اللہ کی حاکمیت کیا ہے؟ ہر شے کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی موت قیامت سب اسی کے اختیار میں ہے،